अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और हम उसकी 3rd एक्सरसाइज पे हैं और लकीली अब आज हम इसे कंप्लीट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक फंक्शन गिवन है जी ऑफ एक्स के नाम से, जो इक्वल है 3x + 2, और हमें एक और फंक्शन गिवन है x² + 1। तो हमने कुछ चीज़ें हैं जो फाइंड करनी हैं। सबसे पहले जी ऑफ ज़ीरो फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे 0 पुट किया ना, अब ये देखो अगर जी ऑफ 0 है तो यहाँ पे क्या था जी ऑफ x, अब क्या ले रहे हैं हम लोग जी ऑफ 0, तो x की जगह पे 0, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे आपने सिंपली 0 पुट करना है। तो आइए करते हैं सोल्यूशन में। देखो जी ऑफ 0 किसके इक्वल हो जाएगा 3 × 0 + 2। एम आई राइट? कैसे लिखा है मैंने, ये यहाँ से उठाया है जी ऑफ 0 × 3 और x की जगह पे 0 + 2 और आंसर सिंपली आ जाएगा 2। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी ऑफ -3 पे। जी ऑफ -3 क्या कहता है, जी ऑफ -3 जहाँ पे x था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने -3 पुट कर लेना है। ये कुछ इस तरह आ जाएगा -9 + 2, तो आंसर आ जाएगा -7। ठीक होगी बात। आगे चलते हैं, हमारे पास जी 2/3 है, जहाँ पे हमारे पास x होगा वहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ 2/3 पुट करना है। तो जी 2/3 किसके इक्वल आ जाएगा 3, यही वाला, और इस x की जगह पे मैं पुट करने लगी हूँ 2/3। ये 2/3 कहाँ से आया, ये गिवन था, +2 मैंने नहीं छेड़ा, 3 से कैंसिल हुआ तो 2 + 2 और आंसर आया 4। तो वेरी सिंपल। आगे वाला चलते हैं, आगे भी बहुत सिंपल है। हम पहले इस फंक्शन को यूज़ कर रहे थे जी वाले को, अब यूज़ करेंगे एच वाले को। और एक बात कि मैं बहुत ही फास्ट बोलती हूँ, तो आप लोग मेरी वीडियो 2x पे करके नहीं सुन सकते क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी फास्ट बोलती हूँ। तो सबसे पहले हम एच ऑफ एक्स ना लिख लेते हैं ताकि बार बार पीछे से ना देखना पड़े। x² + 1 कुछ इस तरह है। हम एच ऑफ 1 लेंगे, इसका मतलब क्या है, x की जगह पे 1 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर + 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो +1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। आगे चलते हैं, सिमिलरली हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कि क्या जी ऑफ एक्स एच ऑफ एक्स है क्या, x² + 1। हमें क्या चाहिए, एच ऑफ -4 का लेंगे स्क्वायर + 1। -4 का स्क्वायर आएगा 16 + 1, क्योंकि स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। स्क्वायर कैसे लेते हैं, 4 × 4 करके। आगे चलते हैं हम, हमारे पास सोल्यूशन में हम वैसे लिखेंगे, हमारे पास एच ऑफ एक्स क्या है जो गिवन है, x² + 1। ठीक है, एच ऑफ -1/2 कहाँ से आया है, ये गिवन है। इसको करेंगे थोड़ा सा सॉर्ट आउट तो आपको आंसर कुछ ना कुछ मिल जाएगा, 1/4 + 1। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 5/4, ये बाय टेकिंग LCM। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, जो बहुत 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 आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक फंक्शन हमारे पास कुछ इस तरह का गिवन है, a और b उसमें कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि कोई भी गिनती के नंबर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम f(3) करें, मतलब इस x की जगह पे अगर 3 पुट करें तो आंसर आएगा 8, और अगर 6 पुट करें तो आंसर आता है 14। तो a और b हमने निकालना है। कैसे भला, ये देखो ज़रा, सबसे पहले मैं लिख देती हूँ f(x) क्या है, ax + b + 1। अगली चीज़ f(3), मैं देखती हूँ कि x की जगह पुट करके ये आ गया 3a + b + 1 आ गया ना। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, उन्होंने क्या कहा कि f(3) इक्वल है 8 के, तो इसकी जगह पे आप पुट कर लोगे 8, तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी 3a + b + 1 करके। ठीक है, अब ये आ जाएगा 7 = 3a + b। कैसे है, 7 ही 1 प्लस था, इधर आकर माइनस हुआ तो 7, सीधा करके लिख लो 3a + b = 7। ये है इक्वेशन 1। आगे चलते हैं f(6) की तरफ। f(6) है तो यहाँ पे हम x की जगह पे 6 पुट करने वाले हैं, 6a + b + 1। f(6) क्या है, उन्होंने क्या कहा है 14, तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं 14 6a + b + 1। सीधा करके डायरेक्टली मैं लिख लूँ अगर, तो 6a + b = 13। ठीक है, अगर इस स्टेप मैंने कैसे किया, अगर आपको समझ नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी क्लियर है। 2 इक्वेशंस बन गई हैं, इनको साइमल्टेनियसली करेंगे सोल्व। हम करेंगे
सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, तो 6a प्लस b इज इक्वल्स टू 13, 3a प्लस b इज इक्वल्स टू 7। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन हो जाते हैं बेटा चेंज, ये चीज़ हो जाएगी कैंसिल, ये आ जाएगा 3a। यहाँ पे क्या आएगा, 13 में से अगर मैं 7 निकाल दूँ क्या बचता है, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 6। यहाँ से देखो एक इसके इक्वल आ जाएगा 6/3, तो यानी कि 2। ए क्या है मेरे पास 2। बी निकालने के लिए इस ए को मैं 1 में पुट कर सकती हूँ, इस ए को 2 में, जिसमें भी आपका दिल करे। मैं पुट इन 1 करने लगी हूँ 3, ए की जगह पे 2, ये जो मैंने निकाला है वो वाला आंसर, प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस बी इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट स्टेप, b इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। तो b क्या आया है 1। तो इसमें क्या टफ था, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपने समझने की बात है कि एक फंक्शन गिवन था, मैंने लिख लिया। 2 कंडीशंस गिवन थी कि अगर x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो आंसर 8 आना है, अगर x की जगह पे 6 पुट करेंगे तो आंसर 14 आना है। तो वो मैंने कंडीशंस को पुट किया, मेरे पास ये 2 सिंपल सी इक्वेशंस निकल आई, इनको मैंने सब्ट्रैक्ट किया और ये सोल्व हुआ पड़ा है, ये 2 है और ये 1 इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये वाइंड अप हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये आखिरी 3 क्वेश्चन है हमारे, लकीली भी हम इसी वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये क्या क्या कहता है, ये उससे भी ज़्यादा इजी है या बिल्कुल उसके जैसा है। गिवन डैट, एक हमारे पास जी ऑफ एक्स गिवन है और उन्होंने हमें ये कहा है कि अगर हम -1 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 10 आएगा। सिमिलरली इसकी तरह है, ठीक है, और कुछ उससे भी आसान ही है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं लिखती हूँ कि जी ऑफ एक्स है मेरे पास ax प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ -1 पुट करूँ मैं अगर, तो a इंटू -1 प्लस बी प्लस 5। ऐसे ही जी ऑफ -1 क्या कहा है उन्होंने, 0 पुट कर लेती हूँ, मुझे कोई मसला नहीं, -b प्लस 5। और ये इस तरह सीधा करके अगर मैं इसको लिखूँ तो -a प्लस बी इज इक्वल्स टू -5, इक्वेशन 1 है। ठीक है, मैं जल्दी कर रही हूँ क्योंकि हम पहले सीख चुके हैं। आगे चलते हैं जी ऑफ 2 की तरफ। जी ऑफ 2 क्या होगा, 2a प्लस बी प्लस 5। जी ऑफ 2 यहाँ से हम ले रही है 10 है हमारे पास, 2a प्लस बी प्लस 5। सीधा करके लिखते हैं हम इसे, 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन 2 है। सिमिलरली आपने सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम 2, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू -5। साइन चेंज होंगे जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये इससे कैंसिल, 1 जमा ये और 2 ये, तो 3a, इधर से 10, तो a की वैल्यू क्या निकली है 10/3। इस a की वैल्यू को आप कहीं पे भी पुट करोगे, कहीं पे मतलब कि या a में या b में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। a में कर लो या b में कर लो, ये आप पे ही डिपेंड करता है। हम 1 में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन ये है ना, इज इक्वल्स टू -5। a की जगह पे हम लिखेंगे -10/3 प्लस b इज इक्वल्स टू -5। b करेंगे तो -5 प्लस 10/3। ठीक है, ऐसे ही होगा ना, कहीं से गलती हुई तो आप मुझे बता सकते हैं। 3 -15 प्लस 10, हाउ वी गेट दिस -15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 ही आएगा ना, माइनस ये वाला, और 5 3 15। तो b क्या आया हमारे पास -5/3। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, इसमें कोई टफ चीज़ है बिल्कुल नहीं है, वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो इससे भी ज़्यादा इजी होने वाला है और अब तक का सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है। फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 2। उन्होंने यहाँ पे आपको कोई नंबर नहीं दिया, जस्ट फॉर कन्फ्यूजन है, बहुत आसान। उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे आपके पास f ऑफ x है वहाँ पे 32 लिख लो। ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे 32, इधर 5x प्लस 2 वैसे ही लिख लेते हैं। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 32 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5x आ जाएगा। मज़ीद इसको थोड़ा सा हल करते हैं तो कुछ इस तरह वाली फॉर्म बन जाएगी, है ना।
मज़ीद इसको हल करेंगे तो 30/5 आ जाएगा। मज़ीद करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो के आंसर आ जाएगा x = 6। बिल्कुल सिंपल था, सबसे आसान था। जो उन्होंने इसमें ट्रिक खेली है वो यही है कि f(x) = 32 दिया हुआ है। पहले वो g(2) या कोई ना कोई नंबर दे के देते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सीधा दिया। लेकिन फिर भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि आखिरी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये बिल्कुल जैसे हमने 4 और 5 किया बिल्कुल वैसे है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। चलो जी बेटा, f(x) हमारे पास है cx² + d। वहाँ पे a और b यूज़ हो रहा था और यहाँ पे हमारे पास c d है, कोई फ़र्क नहीं है। सबसे पहले f(1) तो c × 1 का स्क्वायर प्लस d। f(1) किसके इक्वल है 6 के, तो 6 = c + d। इक्वेशन 1 बन गई आराम से। आगे चलते हैं f(-2) की तरफ, तो c × -2 का स्क्वायर प्लस d। ये आ जाएगा 4c + d। और f(-2) आपने देखा है क्या है 10, तो ये आ जाएगी इक्वेशन 2। इसमें भी कोई नहीं है। फिर वही बात कि आप करोगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 फ्रॉम 1 भी कर लो, 1 फ्रॉम 2 कर लो, तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है। इससे सीधा करके मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। माइनस माइनस और साइन चेंज हुए, कैंसिल आउट। 3c = 4, तो c की वैल्यू निकल आई है सीधी सीधी 4/3। इसको आपको पता है 1 में 2 में पुट करोगे तो आंसर मिल जाएगा। 1 में पुट कर लेते हैं। c + d = है ना 6, तो ये आ जाएगा 4/3 + d = 6, तो d आ जाएगा 6 - 4/3। ये आ जाएगा 6 × 6 6 दोबारा 6 3 18 -4/3। तो d फाइनली हमारे पास जो d आंसर आना है ना वो होगा 14/3। ये c है और ये बेटा जी d है। आखिरी जो क्वेश्चन है 3 4 5 6 7 बहुत ईजी है। सिर्फ और सिर्फ अपने x की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। 2 इक्वेशंस बनेंगी, उन्हें कर देना है सॉल्व। साइमल्टेनियसली मतलब सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 भी एंड होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिटर्मिनेशन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक।